मैं तरुण और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि नीट और जेई के लिए केमिस्ट्री की तैयारी किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करता हूं किसके लिए, नीट के लिए, नीट और जेई मेंस एंड एडवांस। इस चीज के लिए देखिए, फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में कितनी ब्रांचेस होती हैं। केमिस्ट्री की मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ठीक है। अब क्वेश्चन बच्चों का ये आता है, सर हमें ये तो चलो पता है, कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। अब उनको ये तो कंफर्म है कि भाई इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल है। अब इनकी तैयारी किस तरीके से करनी है। अभी तक देखिए, आप एकेडमिक बोर्ड क्लासेस में अभी तक आपने जैसे भी केमिस्ट्री पढ़ा है वो किस मोड में पढ़ा है आपने, मैटर ये इंपॉर्टेंट करता है। अभी उस लेवल में आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्टिव मोड पे पढ़ा होगा, जितना भी पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री को। सब्जेक्टिव मोड का मतलब क्या होता है बेटा, रिटर्न। आपको जो भी चीज है आपको रिटर्न करके आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नीट और जेई मेंस एडवांस में यहाँ पे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, ऑप्शन ए बी सी डी आपको मिलते हैं जिसमें कि एक ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। और देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जो बेस्ट बुक फॉलो करनी है, जिसको कहते हैं कि एक बच्चे का जो पहला कदम होता है, वैसे नीट में केमिस्ट्री का जो पहला कदम आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो आता है बेटा आपका एनसीईआरटी का पोर्शन आता है। वो आता है आपका एनसीईआरटी का पोर्शन। एनसीईआरटी का पोर्शन जैसे तैयार प्रिपेयर कैसे करना है, कहते हैं सर एनसीईआरटी बुक्स है, हमने कई बार पढ़ी है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। उसका रीजन ये है कि समझ में ना आने का कि बच्चा स्टेप्स को फॉलो नहीं करता है। स्टेप्स आपको फॉलो करना है। रीड कैसे करना है, रीड आपको लाइन बाय लाइन करना है। रीड आपको कैसे करना है बच्चों, लाइन बाय लाइन रीड करना है। और कॉन्सेप्ट्स आपको पर डे अपने एक ये डेली रूटीन बनाना है कि भाई मेरे को पर डे 1 आवर पढ़ना है, पर डे 2 आवर्स पढ़ना है। वो डिपेंड करता है कि आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, आप उस टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं अपनी लाइफ में, और आपका गोल कितना, आप अपना जो कंपटीशन के लिए कितना सीरियस है। देखिए, सीधी सी बात है, आप स्टार्टिंग 1 आवर 2 आवर से कर सकते हैं, लेकिन यदि मैं बात करता हूं, कुछ बच्चे होते हैं इस प्रोग्राम में 1 ईयर के लिए भी आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं इसमें 2 इयर्स के लिए भी आते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो कि 8, 9, 10 से भी अपना कंपटीशन के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल में क्या होता है, जनरली कुछ नहीं होता, 9, 10 का जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो आपको क्या है कि उस तरीके से करवाया जाता है कि आप क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर जाएं। अब ठीक है, अब इसमें ये चीज आपको पता लग जाएगी कि आपको, देखिए, जो भी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे केमिस्ट्री की, या चाहे फिजिक्स की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, वो कहां से करेंगे, वो करेंगे हम इस लेवल से। इस लेवल से आप स्टार्टिंग करोगे, तो इस लेवल से स्टार्टिंग करने के लिए आपको, देखिए, सबसे पहले यही चीज है कि कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद आप जिसमें भी जाना चाहते हैं, नीट, जेई मेंस, एडवांस, आप देखो, जैसे फाउंडेशन लेवल का आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया, ठीक है। अब वहां पे क्लियर करने के बाद, सर अब हमें जेई के लिए प्रिपेयर करना है, सर हमें नीट के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो मैं इनऑर्गेनिक के लिए आप लोगों को बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं, एनसीईआरटी रीड करनी है पर डे, और लाइन वाइज लाइन पढ़नी है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बचपन में आप लोगों के टीचर्स आपको क्लासेस में बुक्स रीड कराते थे, या पेरेंट्स आपको बोलते थे क्या कि बेटा इतना याद नहीं हुआ तो आज मैं तेरी क्लास ले लूंगा। उसी तरीके वही थॉट आपको माइंड में रखनी है
कि उसी तरीके से आपको अपना जो भी सिलेबस है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो आपको प्रिपेयर करना है। कोई डाउट आता है डेली आप टीचर्स के टच में रहिए, जो यदि आप डेली टीचर्स के टच में रहेंगे तो उससे प्लस पॉइंट आपके लिए बनेगा। प्लस पॉइंट क्या बनेगा, देखिए यदि आप टीचर्स के साथ रहेंगे तो आपका उसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन मिलेगा, इंटरेक्शन होगा तो डिस्कशन होने से आपका जो भी डाउट्स है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, वो आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा और क्लियर भी होता चला जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा बेटा, क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजिली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक फिजिकल सबसे ज्यादा जो बच्चा लोग को परेशान करती, जो मेरा ओपिनियन कहता है वो ये कहता है इनऑर्गेनिक का। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, थ्योरी पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। अब वो तभी क्लियर हो पाएगा बेटा जब आप उसको रीड करोगे, अपने टीचर से कंसल्ट में लगातार रहोगे कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं कि बच्चा लोग कि आप लोग 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन छोड़ा, चलो आज रिलैक्स कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। कंसिस्टेंट होके, फोकस होके आपको प्रिपरेशन करनी है। अब मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं बच्चे लोग। अब बच्चे लोग कुछ को दिक्कत आती है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में किस पोर्शन से आती है, वो आती है बेटा आपके रिएक्शन मैकेनिज्म के पोर्शन से, कि सर हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम होती है। रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम क्यों होती है, उसका रीजन कभी आपने अपने आप से पूछा है? मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्यों होती है। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म जो डिपेंड करती है वो निर्भर करती है सारे जीओसी के कॉन्सेप्ट्स पे। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके कॉन्सेप्ट यदि आपको आ गए, समझ में आ गए कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का क्या यूज होता है किसमें, रिएक्शंस में, आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, बॉन्ड फिजन आता है नेक्स्ट पोर्शन में। इसके बॉन्ड फिजन क्या होता है, बॉन्ड फिजन मतलब बॉन्ड का ब्रेक होना। कुछ बुक्स में फिजन ऑफ बॉन्ड भी होता है, कुछ उसमें क्लीवेज भी लिखा होता है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। दोनों का मीन सेम होता है। यही 2-3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन पे बच्चे को फोकस होने की जरूरत है। और मैं ये आपसे वादा करता हूं बेटा, यदि आपने ये पोर्शंस आपने अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, ऑर्गेनिक में आपको किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ना नीट लेवल पे। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें क्या है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है कैलकुलेटिव है, सारा पोर्शन कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन मैं तो ये कहता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत इजी है। बहुत इजी क्यों बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपने ये आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ी होगी, PV = nRT। सभी बच्चे लोग जानते होंगे, बोर्ड लेवल में भी पढ़ी होगी, और जो आपने 11th क्लास पढ़ी है उसमें भी ये चीज पढ़ा होगा कि PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जिसमें मान लो आपको प्रेशर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, ये कांस्टेंट होता है, ये टेम्परेचर गिवन हुआ है, V आपको फाइंड आउट करना है। दैट्स द फिजिकल केमिस्ट्री, दैट्स इट। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ नहीं है। मेन जो गवर्न करता है, जो मेन फैक्टर जो रोल प्ले करता है, वो करता है आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का। फिजिकल केमिस्ट्री में फिर दोबारा से बोल रहा हूं, कैलकुलेटिव पार्ट है, मैथमेटिक्स का पार्ट है। जनरली कुछ नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये चीज आपको आती है जो कि आप क्लास 9-10 में पढ़ते हो। और इवन मैं तो ये कहूंगा कि और शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, जब से आपने पढ़ना स्टार्ट करा होगा 3rd 4th 5th में ही आपने ये सारी चीजें सीख ली होंगी। अब देखिए कि ऑर्गेनिक में क्या है कि जीओसी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। स्ट्रॉन्ग कैसे होगी उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूं। उसका देखिए सबसे पहला तरीका यही है कि आपके 4
पिलर होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। पहला आता है नॉमेनक्लेचर। इसमें बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। इसके 4 पिलर होते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। पहला पिलर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर। दूसरा पिलर क्या आता है? जब बच्चे कहते हैं सर हम लोग को नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चर आ गए, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? उसके बाद अगला स्टेप होता है उन स्ट्रक्चर्स की जो आप बोलते हैं जिसको क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए कि भाई जो भी आप अपना कंपाउंड देख रहे हो कौन सी कैटेगरी में आता है। दूसरा जो आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बेसिकली किसका पार्ट है? रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, जो कि मैंने इधर डिस्कस किया था, ये वाला पोर्शन रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों? इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं बेटा? इंटरमीडिएट्स होते हैं, आपने जनरली देखा होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्पीसीज बनता है कुछ टाइम के लिए उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, इसी तरह यही 3-4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनकी बच्चा लोग प्रैक्टिस कम करते हैं। और प्रैक्टिस कम करते हैं तो भाई सीधी सी बात है, जब नींव कमजोर है तो बिल्डिंग कहां से बनेगी, इमारत कहां से बनाओगे ऑर्गेनिक में? आपकी ये सारी क्या है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है। बस ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और आपको देखिए सीधी सी बात ये है कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि नीट के लिए मैं बात करता हूं, नीट में क्या आता है आपका? देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो कि कम समय में हो जाता है। और फिजिक्स में क्या है? जो भी आपका देखिए जो भी आपका टाइम बचता है एग्जाम में वो आप कहां यूज कर सकते हो? फिजिक्स में कर सकते हो। वही सेम चीज बच्चों में जेई वालों के लिए भी बताऊंगा। जेई वालों में क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहाँ पे भी मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स यहाँ भी थोड़ी सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होती है, लेंथी होती है, जिसमें कि टाइम टेकिंग होता है। जनरली देखिए आप मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जनरली आप मैथ्स का क्वेश्चन 1 मिनट में लगा रहे हो, 60 सेकंड्स में। केमिस्ट्री का क्वेश्चन 1 मिनट में कम से कम आप 2 से 3 बना लोगे। यदि मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक वाले पोर्शंस की, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया वो सारा क्या है, इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन क्या किस पे बेस बताया था? मैंने बताया था थ्योरी पे बेस। अब थ्योरी पे बेस है, जनरल कॉन्सेप्ट लगाया, क्वेश्चन आपने हिट कर दिया। अब देखिए जनरली ये चीज हो गई। अब कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा सबसे ज्यादा कहां आता है? फिजिक्स में आता है, जहां रैंक चेंज होती है बच्चे की। मेरे हिसाब से कि जनरली बच्चों की रैंक कहां से चेंज होती है? वो फिजिक्स से चेंज होती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो जो बायो वाला बच्चा है नीट के लिए जो प्रिपेयर करता है, बायो केमिस्ट्री, इन दोनों में इसका स्कोरिंग होता है। जेई वालों के लिए केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स स्कोरिंग होता है। ठीक है, फिजिक्स जो भी आपका टाइम बचता है इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, वो आप फिजिक्स के लिए अपना एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखिए आपको जो भी चीजें जाननी है आप चीजों को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और कोई दिक्कत आती है तो आप टीचर्स के साथ रेगुलर टच में रहिए।